Hello and welcome guys to this YouTube channel Unacademy NEET Express. In this video I'm going to be talking about something very important. ठीक है, ये YouTube की दुनिया में and in all the advice that toppers have given over the years, NCERT तो हमेशा उभर के एक किताब आई है, बट वो जो NCERT का शोर है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं बुक्स फॉर फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, राइट? तो माय होल आइडिया इज जो बुक्स मैंने अपनी प्रिपरेशन में 11th-12th में करी, मैं आप लोगों को उन बुक्स के बारे में बताऊं एंड आई टेल यू ऑनेस्टली आर दे यूजफुल इन टूडेज डे और नॉट. ठीक है, तो दैट इज द होल गोल बिहाइंड दिस एंड आई एम स्टार्टिंग विद एन अमेजिंग बुक दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच.सी. वर्मा. राइट, सिंपल सी बात है गाइस, बहुत सीधी सीधी बात है. बुक रिव्यू सीरीज नाम जरूर है, बट मेरी औकात नहीं है कि मैं इतने क्वालिफाइड इंसान की, इज अ पीएचडी डॉक्टर एच.सी. वर्मा, कि मैं उनकी बुक को रिव्यू करूं. ठीक है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ बुक रिव्यू पर से. मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स के लिए आप सर की बुक का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं. बहुत इंसल्टिंग होता है जब कोई इतने क्वालिफाइड इंसान जो पद्मश्री हैं, पीएचडी हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर हैं, इतने सीनियर है कि हम कहें कि हाँ एच.सी. वर्मा कर लो. राइट, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो व्हेनेवर आई से एच.सी. वर्मा, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सर, आई एम रेफरिंग टू द बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच.सी. वर्मा. आई एम वेरी केयरफुल ऑफ दैट. ठीक है, तो आई हैव दिस बुक राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने दोनों पार्ट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करे थे अपनी प्रिपरेशन में. एंड ऑफ कोर्स अब कवर चेंज हो गया, ये मेरे टाइम का पुराना एडिशन है, बट दिस यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल देन ऑल्सो. इसमें ये इल्यूजन सा रहता था फिजिक्स का, राइट? एंड इन द न्यू बुक ऑल्सो जो नया कवर है वो भी बहुत शानदार है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी शाइनी. तो दैट इज अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज चैतन्य मित्तल. आई हैड एन ऑल इंडिया रैंक 4 इन द एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन. मेरी 100% थी इसमें, मतलब मैं अपनी शिफ्ट में टॉपर था. एंड मेरी फिजिक्स में भी 100% थी, मतलब मैंने अपनी एम्स की शिफ्ट में 100% स्कोर किया था फॉर फिजिक्स. इन नीट ऑल्सो माई स्कोर इन फिजिक्स वॉज 175 आउट ऑफ 180. मेरा एक क्वेश्चन कुछ कन्वेंशन से रिलेटेड था, वो गलत हुआ था. एंड आई ऑल्सो क्लियर द फिजिक्स ओलंपियाड. ठीक है, तो दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. नाउ coming back to the book, I have solved physics में I had solved, I'll just give you some examples. मैंने solve करी थी. इसके अलावा सिंगेज की एक बुक आती है for physics that I had solved in class 11 and in class 12 I had solved the MTG book for question practice. But this was my core book for building concepts. This was my core book for building concepts. इस बात को समझो. और एक और बात को समझो कि जब मैं 2019 में पेपर देने बैठा था, तब पेपर बहुत मुश्किल आता था एम्स का. नीट का पेपर फिजिक्स यूज्ड टू बी सिमिलर टू व्हाट इट इज टुडे, बट एम्स फिजिक्स यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट. तो तब वो कंसेप्ट्स मैटर करते थे. ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इवन एरोडोव के देखे हुए हैं. आज की डेट में नोबडी इज रीजनेबली ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट तब मैं एम्स के प्रिपरेशन कर रहा था. दैट इज व्हाई आई हैड डन दिस. तो इसीलिए मैं इस पे डिस्कशन करने के लिए आई एम क्वालिफाइड, राइट? सो यू ऑल नो प्रोफेसर एच.सी. वर्मा, ओजी फिजिक्स स्टार है ना, एंड बहुत लोगों ने ब्रांड खड़ा कर लिया, बट ही वॉज द ओरिजिनल. जब कोई और नहीं होता था फिजिक्स पढ़ाने के लिए, करने के लिए, तो बहुत लोग आईआईटी की तैयारी के लिए स्पेशली दिस बुक यूज्ड टू बी अ मस्ट डू, है ना. इरोडोव करो ना करो, बट एच.सी. वर्मा सर की बुक जरूर करनी है, राइट? ही वॉज द ओरिजिनल ओपी ओजी सब कुछ फॉर फिजिक्स, राइट? एंड इनको बहुत फेमस किया. बीच में एक टीबीएफ की एक पैरोडी थी, अ डे विद एच.सी. वर्मा सर, तो दैट ऑल्सो गॉट वेरी फेमस एंड दैट्स हाउ ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया, राइट? एंड बट हम उस सब में नहीं जाएंगे, बट वी विल जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस बुक की सबसे जो खास बात मुझे लगती है, आई ओपनड इट एंड इसका जो प्रीफेस है इट इज वेरी ब्यूटिफुल. उसका प्रीफेस में बेसिक फिलॉसफी ऑफ द बुक में लिखा है, द मोटो अंडरलाइंग द बुक इज टू मेक फिजिक्स इंजॉयबल. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि ये बुक लिखी ही इसी ऑब्जेक्टिव से है कि हमें फिजिक्स जो एज मेडिकल एस्पिरेंट्स हमें डॉन्टिंग लगती है, टफ लगती है, हम उसको इंजॉयबल बनाएं. ठीक है, अब मैं एक सिंपल फंडा तुम्हें दूंगा कि फिजिक्स की पढ़ाई कैसे होती है ना. फिजिक्स की पढ़ाई कैसे होती है, तो फिजिक्स की पढ़ाई के दो कंपोनेंट होते हैं. एक तो थ्योरी कंपोनेंट होता है जिसमें आप लेक्चर सुनते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो भी आपने पढ़ना है पढ़ते हैं. दूसरा कंपोनेंट होता है कंसेप्ट्स का एंड प्रैक्टिस का, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको मैं कहूं प्रॉब्लम सॉल्विंग कहूं.
अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कंसेप्चुअल और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, एक होती है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, है ना, और एक होती है बल्क प्रैक्टिस, जिसको हम बेसिकली कोर कोर प्रैक्टिस कहते हैं ना, दैट इज बेसिकली आप बल्क में क्वेश्चंस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस करें। तो दिस बुक इज अ रिफाइंड कलेक्शन कि आप इसको करेंगे तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड हो जाएगी, सो दैट आप बल्क प्रैक्टिस इजीली कर पाए। तो मेरी अप्रोच यही रहती थी, मैं पहले थ्योरी पढ़ता था, फिर इस बुक से अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करता था, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करता था, फिर हर चैप्टर के नीट पॉइंट ऑफ व्यू से 200 से 300 सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंगेज की बीएम शर्मा सर की किताब आती थी उसके थ्रू, एंड 12th में एमटीजी की बुक के थ्रू फॉर फिजिक्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई डिड इट, एंड अगेन आई एम जस्ट अ डिस्क्लेमर, इसमें किसी बुक का कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज ऑर्गेनिकली जो मैंने किया था 11th-12th में मेरे टीचर्स के कहने पे, जस्ट मैं आपको वो बता रहा हूं, दैट वाज फॉर प्रैक्टिस। बट यहां पे मैं फोकस करूंगा इस बात पे कि दिस बुक इज नॉट फॉर बल्क प्रैक्टिस, इट इज नॉट फॉर बल्क प्रैक्टिस, ठीक है, बिकॉज नीट में आपका सवाल आएगा एमसीक्यू सवाल, छोटा सवाल, उसमें आपको उसका एक्सप्लेनेशन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी है वो, ठीक है, तो दैट इज अ एमसीक्यू, तो वो होती है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक, बट दिस इज अ concept building book, this is a concept building book, that is very important, ठीक है। now did I do the book? absolutely, I have told you I did the book, and 11th वाली बुक मैंने 2 बार करी थी, because I'll tell you why, है ना, because 12th में मेरे फिजिक्स के सर ने मुझे बताया कि तू गलत तरीके से कर रहा है, ये बुक ही तू गलत तरीके से कर रहा है, ऐसे बुक करने का कोई फायदा नहीं है, तू बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ना, इसको ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है, तू छोड़ दे। तो तब मेरे को बहुत बहुत हिट करी कि यार मैंने क्या कर रहा हूं, है ना, एंड तब मैंने 12th की तो ढंग से करी ही करी, 11th की दोबारा उठा के ढंग से करी, एंड दैट इज व्हेन माय कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स रियली स्टार्टेड टू इंप्रूव, ठीक है। तो आई डिड द बुक, एंड आई टेल यू, शुड यू डू द बुक, क्या आपको ये बुक करनी चाहिए? आई विल बी वेरी क्लियर, अगर आप नीट 2023 एस्पिरेंट है तो आपको ये बुक करने की आवश्यकता नहीं है, यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिस बुक, ओके। if you are having at least 1 year of preparation, 1 year से भी इनफैक्ट आपको ज्यादा चाहिए अगर आपको दोनों क्लास 11 और क्लास 12 की ये बुक करनी है, ओनली देन आई फील, इफ यू आर एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, 2 साल एक लंबा टाइम होता है, तो स्पेशली अगर आप अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, देन आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस बुक, बट द कैवियट इज कि आपके पास 1 साल से ज्यादा, एटलीस्ट 1.5 ईयर 2 ईयर हो अपनी प्रिपरेशन का, वो अच्छा लंबा टाइम होता है, तो उसमें अगर आप रूटीन बना के आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो इस बुक को करें, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट पीपल प्लीज इस बुक के फोमो में मत जियो, है ना, फोमो जिंदगी में बहुत चीजों का क्रिएट होता है, बट इस बुक का कभी नहीं होना चाहिए, यू शुड ओनली डू इट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज आई टेल यू अ रीजन फॉर दैट। आज के डेट में नीट की फिजिक्स बहुत बहुत कंपैरेटिवली ईजी आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, फॉर्मूला बेस्ड आती है, या आजकल इवन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे आने लग गई है, तो दिस बुक वोंट हेल्प यू मच इन दैट केस। अगर आप बल्क प्रैक्टिस बिना कंसेप्चुअल प्रैक्टिस के भी कर लेंगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, दैट इज सॉर्टेड। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द राइट अप्रोच, मेरे को ऐसा क्या कहा था मेरे सर ने कि तू एकदम गलत कर रहा है एचसी वर्मा, इसको ऐसे करेगा तो कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दे। मैं क्या करता था, मैंने इस बुक के साथ मैं बुक स्टोर पे गया, मैंने बुक खरीदी, उसने बोला इसके साथ ना सोल्यूशन बुक फ्री है, मैंने कहा अरे वाह दे दे। तो जब मैंने उसकी सोल्यूशन बुक ले ली ना और वो सोल्यूशन बुक मेरे हाथ में आ गई, तो मेरा इट वाज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, मेरे से क्वेश्चन नहीं होता था, इमीडिएटली सोल्यूशन खोल लिया। दैट इज द प्रॉब्लम विद द इंटरनेट टू, आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा, यू डोंट स्पेंड टाइम टू इट, एंड जो मैंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड हो रही है इस बुक से, वो होना बंद हो जाता है, आपका दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। तो द राइट अप्रोच टू डू इट वॉज टोल्ड वेरी क्लियरली टू बी बाय माई सर कि बुक खोलो, ठीक है, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन द बुक। जब भी मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं ना, तो क्या 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 आता है बुक में, शुरू में एचसी वर्मा सर की बुक में थ्योरी आती है ना, तो दिस थ्योरी आई फील यू कैन स्किप, सिंपल। अगर आप थ्योरी कहीं और से पढ़ रहे हैं तो यू कैन स्किप, बट अगर आप थ्योरी कहीं और से नहीं पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड सोर्स टू रीड थ्योरी। बट अगर आप एनसीईआरटी या फिर अपने लेक्चर्स के थ्रू थ्योरी सफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, पढ़िए, गो अहेड, ठीक है। नेक्स्ट, इसी थ्योरी के बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल 1.2, है ना, तो ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स से डिफरेंट है, ये टेक्स्ट के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स हैं,
एंड यू शुड गो थ्रू दीज बिकॉज ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको काम आएंगी। उसके बाद एक टॉपिक दिया रहता है बुक में वर्कड आउट एग्जाम्पल्स का, ठीक है, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स यूजफुल। सो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स आपको पहले खुद सॉल्व करके ट्राई करने हैं, ठीक है, एंड उसके बाद देखना है कि बुक में कैसे वर्कआउट किए गए हैं। दैट इज द वे टू डू वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। वेरी गुड क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन रहते हैं इसके वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के, है ना, एंड उसके बाद देर आर क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। अब यहां पे लोग डिफीट हो जाते हैं, यहां पे लोग डिफीट हो जाते हैं। ओके, सो आई हैड डन दीज क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर एंड लेट मी टेल यू why they are there in the book, why they are there in the book. So questions for short answer are basically those questions jahan pe the book wants you to think about physics but they are not from an exam point of view, है ना। यहाँ पे philosophical questions रहेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का है, द मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय 299,792,458 of a second. Why didn't people choose some easier number such as 1 by 3 lakh of a second? Why not 1 second? अब ये एक why not एक philosophical सवाल है फिजिक्स का जो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा बट सोचने वाली चीज है। एनसीईआरटी के एंड में ना कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए रहते हैं, ये बिल्कुल उस तरह की चीज है। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो इन पे अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि ये चीजें सोचने के लिए ना आपको एक फिजिक्स मेंटोर चाहिए अपने साथ। अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं ये सवाल, उनसे पूछिए, उनका दिमाग लगवाइए, बट अपना टाइम इन सवालों पर मत दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 रहता है जिसमें सिंगल आंसर करेक्ट रहता है ना, एंड ऑब्जेक्टिव 2 रहता है जिसमें मल्टी आंसर करेक्ट रहता है। देखो मल्टी आंसर करेक्ट हमारे नीट के एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आईआईटी के एग्जाम में आया करते थे, है ना। तो मल्टी आंसर करेक्ट ऑब्जेक्टिव 2 ज्यादा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव 1 आप जरूर कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, शॉर्ट आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है, डू डिस्कस इट विद योर टीचर, आई विल नॉट डिस्करेज यू, बट शॉर्ट आंसर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन फ्रॉम दिस बुक। ऑब्जेक्टिव 1 यू कैन डू क्विकली क्योंकि 4 से 5 सवाल रहते हैं एंड दे आर मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। यहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। A dimensionless quantity may have a unit, never has a unit, always has a unit, does not exist. तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जिसमें आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं। एंड आजकल नीट में इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। देयर आर क्वेश्चंस इन नीट एग्जामिनेशन विच आर सिमिलर टू दिस पैटर्न। दैट इज व्हाई आई वांट यू टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 2 not required for you because these are multi answer correct, but if you have time then you can do it. If you have time then you can do it. Okay, then last thing which is the most important part, and अगर आप इस बुक में एक सिंगल चीज आप कहो कि मैं इस बुक में सिर्फ एक चीज कर सकता हूं तो क्या करूं, आपको ये करनी है एक्सरसाइजेस, राइट। एक्सरसाइजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक एंड एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंटली इसको ऑर्डर में करना है बिकॉज दीज आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर सपोज टू बी डन। क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही इसी ऑर्डर में इनको सॉल्व करना है बिकॉज ये बुक में इसी ऑर्डर में कंसेप्ट्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। सो इट हैज टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली, राइट। तो इतना अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब मैं बताता हूं एक्सरसाइजेस सॉल्व कैसे करनी है। एंड दैट वाज द मिस्टेक आई वाज डूइंग, ओके, दैट वाज द मिस्टेक आई वाज डूइंग। जब भी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता था आई यूज्ड टू रेफर टू द सॉल्यूशंस, एंड दैट इज वेयर आई वेंट रॉन्ग। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आई वांट यू टू टेक अ नोटबुक, क्लासमेट की या कोई भी नोटबुक ले लो, ठीक है, जो अच्छी नोटबुक हो, राइट, एंड मेक इट योर HCV नोटबुक, ठीक है। आई हैड एन HCV नोटबुक एंड इसमें बिल्कुल तमीज से HC वर्मा सर की बुक का फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1.1 है ना, एंड देन यू विल राइट डाउन द, यू डोंट राइट डाउन द क्वेश्चन, बस जैसे क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दिए, जैसे यहां पे दिया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर, तो यहां पे मैं फर्स्ट लिखूंगा, अच्छा आई हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, तो मैंने P लिखा, मैंने वो लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग इट आउट एंड मैं पूरा सोल्यूशन तमीज से लिखूं। That is the right way to do it. That is why I am saying this will take time. You will have to give this book time for it to give results. That is why सिर्फ वही लोग इसको करें जिनके पास इसको करने का टाइम है। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स सॉल्व करने हैं। So that is the right approach to do NCERT. If you guys like the video, please remember to hit the like button on this video.
एंड इफ यू वॉन्ट कॉमेंट्स में मेरे को बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन विच आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू फ्रॉम दिस बुक एंड विच आर द चैप्टर्स यू कैन लीव फ्रॉम दिस बुक. So guys, that was me guiding you on how you have to utilize HC Verma sir's book to your maximum. And if you have any doubts, please leave them in the comments. I'll be happy to answer them in the coming videos. Thank you so much for watching. At the end, very quickly, I want to tell you about the Saransh course for NEET UG that we have launched at a very affordable price, $2,000. And you can use my referral code Chaitanya10 for an additional discount. Thank you so much guys. I hope this was useful to you. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. कमेंट्स में मेरे को बताओ अगर आपको एक वीडियो चाहिए ऑन व्हाट चैप्टर्स टू डू फ्रॉम दिस बुक एंड व्हाट चैप्टर्स टू एब्सोल्युटली लीव फ्रॉम दिस बुक. सी यू विद मोर बुक रिव्यू सीरीज, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने और कौन सी बुक सॉल्व करी एंड क्या है उनको सॉल्व करने का सही तरीका एंड शुड यू डू देम. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर.